यदि आप अपनी चेतना को परम चेतना में विकसित करना चाहते हैं या परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो महर्षि पतंजलि का अष्टांग मार्ग आपको उस अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम है। बस आवश्यकता है निरंतर अभ्यास करते रहने की। अष्टांग योग का परिचय। महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, जिनका पालन करने पर लक्ष्य प्राप्ति बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनमें प्रथम 5 बहिरंग साधन और अंतिम 3 अंतरंग साधन कहे गए हैं। अर्थात प्रथम 5 का शारीरिक स्तर पर और अंतिम 3 का मानसिक स्तर पर अभ्यास किया जाता है। पहला है यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को यम कहा गया है। वास्तव में ये सभी मूल्य हैं जिनके अभ्यास से व्यक्ति को सामाजिक जीवन में समरसता, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप समाज में एक विकसित भावना का विकास होता है। दूसरा है नियम। नियम के अंतर्गत शौच, स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। ये व्यक्तिगत व्यवहार के नियामक हैं जिनके अभ्यास से व्यक्ति योग मार्ग पर चलने में सक्षम होता है, जिससे व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में अहिंसा के अनुरूप व्यवहार करता है। इसी प्रकार संतोष राग द्वेष से बचने का यौगिक साधन है। तप इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति को त्याग और वैराग का अभ्यास करने के लिए सक्षम बनाता है। इसी तरह अज्ञान से बचने का उपाय है स्वाध्याय। स्वयं को सही रूप में जानने में स्वाध्याय ही सहायक है। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा है आसन। योग का तीसरा अंग है आसन। आसन अर्थात शारीरिक स्थिति। इससे शरीर एवं मन में स्थिरता आती है। आसन शारीरिक अस्थिरता के साथ मन की चंचलता को दूर करता है। शरीर की मांसपेशियों, नाड़ियों एवं ग्रंथियों की प्रणाली को सम्यक स्थिति में रखकर शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। चौथा है प्राणायाम। योग का चतुर्थ अंग है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, जिसका अर्थ है प्राण पर नियंत्रण। प्राण वह मूल शक्ति है जो वायु तथा समस्त सृष्टि में व्याप्त है। प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, साथ ही मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। पांचवा है प्रत्याहार। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। इंद्रियों का अपने विषयों की ओर न जाकर आत्म तत्व की ओर अंतर्मुखी होना ही प्रत्याहार है। अतः प्रत्याहार इंद्रियों को अपने विषयों से तथा मन को संकल्प विकल्पों से एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसके फलस्वरूप इंद्रियों पर परम वशीकरण प्राप्त होता है। बहिरंग साधनों का अभ्यास अंतरंग साधनों में सिद्धिता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। योग का 6वां अंग है धारणा। धारणा के अभ्यास के दौरान लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता है। धैर्य की भी प्राप्ति होती है। योग का 7वां अंग है ध्यान, जिसका अभिप्राय चित्त की एकाग्रता, दर्शन, अंतर्दर्शन एवं अपने में लीन होना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके फलस्वरूप दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7वां है समाधि। ध्यान की चरम परिणति है समाधि, जो योग का 8वां अंग है। समाधि गहन ध्यान के द्वारा प्राप्त दिव्य चेतना की वह अवस्था है जिसमें साधक अपने इष्ट परमात्मा के साथ एक हो जाता है। यह परमानंद समग्र चेतना और आत्मानुभूति की अवस्था है। चित्त और शरीर में अद्भुत शक्ति कुंडली का जागरण और सिद्धियों का अवतरण इसी अवस्था में होता है।
इस प्रकार सहजता पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अष्टांग योग पूर्णतः सक्षम है। अष्टांग योग के कुछ अंगों का भी पालन करने पर आप जीवन की हर सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।